हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, अपनी जो सीरीज चल रही थी 2000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की, उसके अंदर 122 क्वेश्चन हो गए थे। आज 123 क्वेश्चन देखते हैं और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसको समझिए अच्छे से भाई। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% छूट देता है। भाई, डिस्काउंट देता है 28%। ठीक है, और फिर भी 30% लाभ कमाना चाहता है। 30% का क्या करना चाहता है? लाभ कमाना चाहता है, प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं भाई। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर, यानी जब उसने वस्तु बेची तो उसको उसकी बिक्री पर लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ 30.90 का। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो वस्तु का अंकित मूल्य अपन को फाइंड करना है। कितना है? एमआरपी। ये अपन को फाइंड करना। मान लो एक वस्तु है, ठीक है, सीपी और एमआरपी का डायरेक्ट रेशियो होता है 100 में से डिस्काउंट अगर माइनस हो जाए तो सीपी आ जाता है, और 100 में अगर प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे, और अगर लॉस है तो इसको माइनस करेंगे, तो एमआरपी आ जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या है? डिस्काउंट है। अगर 100 में से 28% जाएंगे तो कितने बचेंगे? 72%। ये आ गया सीपी। ठीक है भाई, एमआरपी कैसे आएगा? ये 30% है, इसको जोड़ दो यानी 130। हटा दिया भाई, ये लो। ठीक है, अब आप कोशिश कीजिए समझने की। 72 तो सीपी है, एमआरपी कितना है? 30 का। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 30% का लाभ भी है इस पे, यानी 72 पे 30% का लाभ कितना होगा? यही आएगा, 0 से 0। अब इसका इंटू होगा, कैसे होगा? 9 इंटू 8। 72 को बोल सकते हैं, बोलिए। हाँ भाई, किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसको क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं फ्रैक्शन में, है ना। 13 में 117, आपको सब पता है, और 8 से, और ये कितना? 56। ये 5, 8 और 5 13, ये कैरी 1, और ये 9 बटे में 10। कोई दिक्कत है? नहीं है गुरु जी। भाई 10 का पॉइंट लगा दे। ये क्या आ गया? एसपी आ गया। क्या आ गया? एसपी आ गया। ठीक है, इनके लाभों का अंतर कितना है भाई? ये देखिए, लाभों का अंतर देखिए। 72 हटाओगे 216, ये हटा दिया, 0 लगा दिया। ठीक है भाई, 216 बटे 10 का जो लाभ है वो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 30.90 का। 216 बटे 10 का लाभ अपने को दे रखा है 3090 बटे 100। देखिए, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, यानी आप कह सकते हो कुल मिला के तो आप कह सकते हो कुल मिला के कि 216 की वैल्यू 309 के बराबर है। मगर हमसे क्या पूछी है? 130 की वैल्यू। 130 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। देखिए कैसे आएगा, आप थोड़ा सा समझिए मेरे हिसाब से। इसको अगर 2 से भाग दे दे भैया, मैं यहां समझा देता हूं ना। चलो यहां देख लेते हैं। 216 की जो वैल्यू दे रखी है वो 309 के बराबर दे रखी है। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। ठीक है भाई, 2 से भाग लगाते हैं दोनों तरफ। ठीक है, 108, और ये कितना आएगा? 15, 4.5।
154.5। तो भाई देखिए ये खत्म ऑप्शन और ये दो ऑप्शन तो ये खत्म। जब 108% की वैल्यू अपन को 154.5 है तो 130 की वैल्यू तो ज्यादा आएगी, है ना। तो ये दोनों खत्म ऑप्शन। अब देखते हैं, अब अपने को इसमें 130 यानी इसके अंदर 22 कम है ना, क्या कम है 22। तो अपन क्या करते हैं, इसमें ही ये जो नंबर है ना इसमें 5 का भाग लगा देते हैं, 5 का भाग लगा देते हैं। आई बात समझ में? देखिए ठीक है, यानी जो भी आएगा वो 21 के आसपास आएगा, है ना। तो इसमें भी 5 का भाग 3 और ये 30 बार और 0.9। कोई दिक्कत है नहीं है तो इसमें जोड़ देते हैं बस 4 5 8। अब भाई जो भी वैल्यू रही होगी, ये देखिए ये 21 आ गए ना, ये अपने पास कितना आया था भाई 108। 108 में 21 और जोड़ दे अपन, यानी 129 की वैल्यू कितनी आ गई, 129 की वैल्यू आ गई 185.4। यानी 1% की वैल्यू अब कितनी आनी है, यानी 1% की 21 से भाग दोगे तो यानी 1 पॉइंट कुछ आएगी, यानी 186। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलिए मेथड कैसा लगा भाई? बहुत ही शानदार मेथड है, ना कैलकुलेटेड है ना कुछ हो है। देखिए आप 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि रवि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्राप्त करने वाले खाते में, भैया एक बैंक का खाता है जिसमें रवि क्या करता है 17,650 रुपए जमा करता है। कोई बैंक है जिसमें 17,650 रुपए जमा करता है, उसको क्या है 5 साल बाद 5 वर्ष बाद 8.5% की दर से, तो इसको बोल सकते हैं 17/2%। ठीक है, आई बात समझे। निवेश करता है तो धनराशि पूछ रहा है, तो भैया 17,650 तो उसकी रहेगी। अब इसमें क्या है, ब्याज और अपन को जोड़ना है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, वो उसकी अमाउंट आ जाएगी। देखिए 17,650 PRT वाला सूत्र है 100। आई बात समझ में? देखिए 0 से 0 गए। ठीक है भाई, आगे काट लेते हैं। आगे नहीं करते हैं अपन, 17 को इंटू करते हैं इससे। 17 पंजे 35, 3 42, 45, 4 49 और 4 53 और ये 12 और ये ऐसे के ऐसे 10 10 10 30005। ठीक है, एक सीरीज ही चलती है। अब इसमें इंटू करते हैं 5 का। ठीक है भाई, 25 यहां तक अपना कैंसिल हो गया, 0 0 और ये 15 बटे में 2 और ये 10। भाग लगाओगे 7 बार, बच गया 1 5 बार, फिर 0 0, फिर 2 का भाग दिया 1 बार, फिर 2 का भाग दिया 2.5, 1 0 और था तो पॉइंट हटा के आगे वाले नंबर पे। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं अमाउंट में। पॉइंट तो कहीं है ही नहीं अपना, 1 5 11 और ये 4 5 और ये 2। देखिए किस नंबर के आसपास आ रहा है, 25 151, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। काफी इजी मेथड है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, इतना कोई वो नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएसएस हो। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी बेहतरीन वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 46 संख्याओं का औसत 50.5 है। देखिए भैया ये जो लाइन चलती है ऐसे मान लेते हैं 46
संख्या है इस पे, इनका जो औसत आता है, ये से 46 संख्या है, इनका औसत है 50.46 संख्याओं का ये औसत है। ठीक है, क्या है भाई, 46 संख्याओं का औसत कितना है, 50.5। ये इसका टोटल आ गया, इनटू करने पर टोटल आ गया, यानी इनका योग आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है। देखिए यहां से यहां तक मान लेते 25 संख्या हुई, इनका औसत कितना आ गया अपने पास, 45। ठीक है, इनका योग कितना आएगा, 25 इंटू 45। कोई दिक्कत है नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। अंतिम 18 संख्या, अंतिम 18 भैया यहां से स्टार्ट करना है, यहां से यहां तक पहुंच गए भाई, 25 यहां पहुंच गए, 18 अंतिम 18 यहां पहुंच गए, है ना। तो ये बीच में 3 संख्या रह गई, वो कैसे देखे, 25 और 18 अपने पास 43 आ गया, बीच में 1 2 और ये 3 संख्या रह गई, 26 28 27 28 3 नंबर अपने पास रह गए। कोई दिक्कत है नहीं है। क्या है, अंतिम 18 का 56 है भाई, जोड़ देते हैं भाई 56। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। यदि 28वीं संख्या क्या है, 66 है, 28वीं संख्या भी पार हो गई, ये लो भाई 66 ये आ गया, योग अपन योग लो। यदि 26 और 27वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष क्या औसत आएगा। देखिए 26 और 27 संख्या को अपन अगर बाहर निकालेंगे तो सभी के औसत में से 44 संख्याओं का औसत बाहर निकालना पड़ेगा। जब 26 और 27वीं संख्या अपने पास आएंगी, उनको हटाकर जब जो भी योग आएगा उसमें 44 का भाग देंगे। तो क्या लिखोगे, 44 संख्याओं का योग भाग में 44 संख्या है। ठीक है, देखते हैं। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 23 बार, 2 से काटा 5 बार, 1 0 1, इसका टोटल कितना हुआ, देखिए 2300 तो 1 हो जाएगा, और 23 भैया ये देखिए ना आप ऐसे 100 प्लस 1 2300 और 23 1, आई बात समझ में। इजी मेथड भाई, इजी मेथड समझा रहा हूं, ठीक है, आई बात समझ में। अब ये देख लेते हैं 25 इंटू 45, ये इनके बराबर है, 40 प्लस 5 बोल दे इसको, 45 हो गया, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला 18, 20 माइनस 2 बोल दो, 56। लो जी, क्या दिक्कत आई भाई, कुछ दिक्कत नहीं आई सर, आगे बढ़ते हैं। ये कितना आ गया भाई, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत है नहीं है। 56 दूनी 112, 112 और ये ऐसे, ठीक है। देखिए 1000 और 2000 और 100 और 100 यानी 2200, 2200 तो यही इसमें कैंसिल हो गए, तो 2200 यहां से हटाओगे तो कितने बच गए अपने पास, 2200 अगर हटा दोगे तो कितने बच गए, 123 बच गए। ठीक है, ये लो जी, ये लो, इधर से कितना बचा 25, इधर से 20 और ये 66 और ये माइनस 112। कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये कितनी आई भाई, इसमें 2 संख्याएं और जोड़ लेना भाई, 26 नंबर और 27 नंबर, है ना। ठीक है, ये कितना बचेगा भाई, 20 और 20 40 और ये 100 और ये कितना आ गया 100 और ये 12, यानी 112 से ये पूरा पेड़ खत्म हो गया। अपने पास 2 संख्याओं का योग कितना आया, 2 संख्याओं का योग आया 26 और 27वीं जो संख्या बच रही थी उसका योग आया 123। क्या योग आया, 123। अब 123 क्या करते हैं, हटा देते इन पूरे टोटल में से, 123 हटाओगे तो पूरे टोटल में कितना आएगा, 0 0 2200
ये कितना आ गया, 44 संख्याओं का योग आ गया। अब इसमें भाग दे देते हैं भाई 2 बार और 100 में भाग गया 50। सी बोले क्या दिक्कत थी, कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं। देखिए क्या दिक्कत थी, कुछ भी नहीं है भैया। थोड़ा सी अगर आपको बेसिक आती है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो क्वेश्चन इजी लगने लग जाएंगे भाई। सबसे बढ़िया प्रैक्टिस, हार्ड वर्क। अगर आपके पास हार्ड वर्क करने की क्षमता है तो सभी क्वेश्चन आपके अच्छे लगेंगे भाई। आप देखिए 126 नंबर, एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं 50 रुपए के भाव में खरीदी, यानी हर वस्तु का मूल्य 50 रुपए था। सेम मूल्य है, कोई दिक्कत नहीं है, खरीदी। उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची। देखिए भैया टोटल 40 वस्तुएं हैं, 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेच दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के लाभ पर बेची और शेष 5, जो भी शेष 5 थी, ये जो 5 और बच गई थी, क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। यानी मान लो ट्रांसपोर्ट में आई होगी तो कुछ क्या होगी, डैमेज होगी, और इन्हें 10% के हनी पर बेच दिया, और 10% के हनी पर बेच दिया। लाभ होता है तो जोड़ते हैं, हनी होती है तो घटा देते हैं। बेच दिया तो उसका कुल लाभ, पूरे सौदे में लाभ तो 50 रुपए के हिसाब से अपन को कोई भी मतलब नहीं है। देखिए मान लेते उसको पूरे सौदे में x% का लाभ हुआ। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 40x इक्वल में इनका मल्टीप्लाई 700%। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई -50। ठीक है, ये कितना आ गया भाई, 650। कोई दिक्कत नहीं है सर। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म। 65 में भाग दे दो 4 का। ठीक है, क्या आएगा, 4 एकम 4, बचे 2। 25 में भाग दोगे 4 का, 24 6 बार, 1/4 को बोलेंगे 25, 16.25 आपका ऑप्शन सी सही। देखिए कितना ईजी मेथड से आपको मैंने समझा दिया। कुछ भी नहीं है 50 रुपए, और ये कुछ भी नहीं था। देखिए बोलिए मजा आए कि नहीं आए है तो भैया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यारों दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये है, ठीक है, 2 है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी। x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए कैसे आता है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। x³ ये मैंने पीछे वाली वीडियो में भी समझा रखा है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ठीक है, इसके बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy प्लस zx प्लस xyz। उससे ये आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है भाई, देखिए कोशिश करता हूं भाई समझाने की। इसको तो ऐसे के ऐसे रखेंगे, माइनस xyz की वैल्यू -12, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसकी वैल्यू कितनी है भाई अपने पास, 2, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका मान नहीं पता तो अपन याद कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -11। ठीक है भाई, अब अपन को x² प्लस y² प्लस z² निकालना है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है भाई, स्क्वायर प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस y² प्लस z², फिर अपने पास प्लस का साइन 2x प्लस yz और zx। ठीक है, आगे बात, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर 4, ये अपन को अभी फाइंड करनी थी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, -11। ठीक है, 11 दूनी 22 माइनस के, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा।
ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 26 आ गया। क्या आ गया? 26 आ गया। भाई यहां डाल देते हैं, ठीक है। माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है? अपना प्लस का साइन बन जाता है, ठीक है। ये कितने आ गए? 36। माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितने आ गए? प्लस बन गए तो 36। ये कितने आ गए भाई? 26 माइनस का माइनस से इंटू हुआ, माइनस का माइनस से इंटू हुआ, क्या आया? 11 आ गया। प्लस के कितने आ गए? 37 इंटू में 2, ये कितने आएंगे? 37 इंटू 2 अपने पास आ जाएंगे 74, है ना? 74। इसको उधर भेजोगे माइनस में, 14 में 6 गए 8। 8 कौन से नंबर में आ रहा है? बी में, ठीक है। आपका ऑप्शन बी से। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए भाई। अभी जो क्वेश्चन किया था इससे पहले 127, उसी पे बेस एक और क्वेश्चन है। तो देखिए भाई 128 नंबर क्वेश्चन जो अपन ने पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसी पे बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कुछ वैल्यू चेंज की है और ये जो पावर दे रखी है ना, ये 4 की पावर दे रखी है, यानी रूट के ऊपर पावर 4 है, ठीक है। पहले इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू चाहिए अपन को, यहां डालेंगे। पहले तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। 3 इंटू एक्स वाई जेड 81 है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 18। इसकी वैल्यू अपन को इस फॉर्मूले से फाइंड होगी माइनस के 90, ठीक है भाई। आगे बढ़ते, ये कितना? 18 स्क्वायर 324, ये अपन को नहीं पता, यह भी आ जाएगा। ये कितना है? 90, है ना। 180 इधर आएगा माइनस में चला जाएगा। 2 12 4 144 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 144 आ गया। 144 को यहां डालोगे तो अपने पास 144 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 54। क्या आ गया? 54। आगे बढ़ते हैं भाई। इसका इससे इंटू किया माइनस 243, ये इसके साथ ही चलता आ रहा है दोस्त। 18 इंटू 54, तो क्या बोल सकते हो? 18 या 54 होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। 324, 18 इंटू 18 324, और ये 12 1 6 और 1 7 और ये 9 972। इसको उधर लेके जाओगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 243 और जोड़ देंगे भाई। इनको जोड़ते हैं 5 और ये जोड़ा अपन ने 11 और ये 10 2 12, ठीक है। कितना आ गया? 12 15। इसके अंदर 81 और जोड़ देते हैं भाई। 6 9 12, ठीक है। 4 की पावर में कितना आ गया? 1296। 1296 को अपन बोल सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, तो एक सेट बाहर, यानी 4 का, यानी अब पावर 4 है तो इसका मतलब होना चाहिए 4 चीज कॉमन होनी चाहिए पावर के अंदर, ये रूट के अंदर। तो 1 2 3 4 6 क्या है? कॉमन है, तो 1 6 बाहर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका? 6, ठीक है भाई। ये इसका दूसरा पार्ट था। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा बराबर 0 दे रखा है, तो इसको उधर भेजोगे 5 साइन थीटा बराबर 4 कोस थीटा आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। अब इसमें मान डाल देते। 5 साइन थीटा को क्या बोलोगे? 4 कोस थीटा माइनस कोस। अब ये कितना है? 5 माइनस कोस, और ये प्लस के कोस। कोस 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 क्या है? इसमें से कॉमन आएगा, खत्म हो जाएगी। यहाँ 1 बच गया, 4 में से 1 गया 3, और 4 और 3 7। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम याद होना चाहिए आपको। इसको ऐसे की ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट अभी नहीं होगा वही सोल्व, ठीक है। भाग में सबसे पहले ऑफ यानी 60 आगे, भाग में ये लगा दिया, ठीक है भाई। -3 इंटू 8 और ये 6, भाग दिया 5 बार, भाग दिया 12 बार, 5 से काटा इसको, ठीक है।
इसका सोल्व किया 15, इसको सोल्व किया 20 भी है ना, और ये 20। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। -24 और ये 6। ठीक है, इस 24 को उधर लेके जाओगे तो 24 ऐड हो जाएगा, 30 बच जाएगा। क्या होगा? 30 बनेगा। देखिए ऊपर से काट सकते हो इसको आप 5 से, 3 बार, ये 4 बार और ये 6 बार। ठीक है भाई, 12 उधर जाएगा, 12 72, इसको उधर लेके जाओगे, उधर चला गया ना, 72 हो गए भाई। 6 इंटू 12 72 हो गए, 3 माइनस में आ गया, 72 - 3 69। पी की वैल्यू कितनी आएगी? भाग दोगे इसमें 4 का, 4 इसमें भाग में आएगा। 69 में 4 से डिवाइड करते हैं, एक बार बच गए अपने पास 2, 28। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन में 131 नंबर में आप वैल्यू डाल दो, वैल्यू ठीक रहेगी। इसको खोलने में आपका टाइम वेस्ट होगा तो वैल्यू डाल देते हैं। मान लेते हैं 45, थीटा की वैल्यू 45 रख देते हैं, तो कोस इन दोनों की वैल्यू 45 सेम रहती है। बात तो समान है भाई, थीटा की वैल्यू इनमें 45 समान रहेगी। मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, 2 बार आया और ये रख दिया। ठीक है, ये 1 ये 1 ये 1, 1 1 2 और ये 2 4। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। साइन और कोस में 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होता है। ठीक है, यहां डाल देते हैं। टू का 2, इसको सोल्व किया 1/8। वो कैसे आया? देखिए भाई, 6 बार लिखोगे, हाँ ना, 2 बार 2 बार 2 बार। ठीक है, 8 माइनस के 1 इंटू में 4। ठीक है, काटा 4 बार। ठीक, ये कितना बच गया? 1/4 - 1। कितना आया? 3/4 माइनस के, और इसके साथ यहाँ पे 3 और था भाई, यहाँ पे प्लस का 3 और था, तो ये प्लस के 3 और चलते आ रहे हैं इसके साथ साथ। ये और मैं थोड़ा सा गैप, ये खत्म और ये प्लस के 3 खत्म। कितना आ गया आंसर आपका? 0। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 132। एक भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भैया ये मीनार है, ये भूमि के शिखर से, यानी इसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आप जानते हो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और ये 2। अब ये कुछ भी पूछे, ये इनका रेशियो होता है। वो कैसे होता है? जैसे tan 60, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये कितना होता है? लंब, और ये आधार, ये लंब ये आधार, और पाइथागोरस से किया तो ये 2 आ गया। तो आप एक चीज ध्यान रखोगे, इनका रेशियो अगर 30 1 है तो 90 कितना होगा? 2 होगा। अगर 30 1 है तो ये कितना होगा? 60 √3 होगा। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। तो मीनार की ऊंचाई का 50% ज्ञात कीजिए। भैया √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, ये दूरी दे रखी है P बिंदु, कितनी है अपने पास? ठीक है, 510 है। इसका 50% यानी 1/2। इसको भी √3 से इंटू किया, इसको भी √3 से इंटू किया। ये कितने आ गए भैया अपने पास? 3 बच गए। 3 का भाग लगा दो। ये कितनी बार जा रहा है? 17 तिया
ठीक है, ये 2 का भाग दिया 85√3 आपका आंसर आ जाएगा भाई। कहाँ है? बी ऑप्शन। आई बात समझ में आई हो तो? 133, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या जो भी संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले भैया या तो इसका एलसीएम निकाल लो आप। या तो इसका एलसीएम निकाल लो, या फिर ऑप्शन खा रहे हो तो इसमें से 7 माइनस करो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, 7 हटा दिया इनमें से। देखिए अब नियम क्या कहता है, जाना चाहिए लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो लास्ट 3 अंकों में देखिए, इसमें 8 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, इसमें 8 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, इसमें 8 का भाग जा रहा है। देखिए लास्ट 3 अंक उठाइए, 8 से काटने की कोशिश कीजिए, भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि देखिए 134, यदि ए एक काम का 1/5 भाग 3 दिनों में, तो 1/5 भाग 3 दिनों में, तो 1 भाग इसका मल्टीप्लाई किया 15 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। जबकि बी की क्षमता ए की आधी है भैया, बी की जो क्षमता है ना, इनकी कार्य क्षमता ए की आधी, यानी ये 2 है तो ये 1 है बी। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए आधा भाग भैया समझिए, आधा भाग यानी टोटल काम। देखिए एक काम 15 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम बी की क्षमता 2 है, यानी 2 का भाग दिया होगा, यानी टोटल काम हो गया 30। ठीक है, अब बी और सी, बी ए और बी यानी टोटल इनकी क्षमता 3, और इसका आधा काम अपन को करना है। भाग दिया 10 में 2 का भाग दिया, आंसर आया अपने पास 5। इधर 5 डाल देना भाई, डी कितना आया 5। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।